प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनं वोच्चम्। हमारे सम्यक्त को, संयम को पोषण मिले, ऐसे सहयोग की निरंतर चाह प्रयास हमें करना चाहिए। यह प्रकरण सत्संग की तरफ ही पूरा संकेत करता है और सत्संग में भी मात्र साधक जीव इतना ही नहीं लेना। साधक होने पर भी यदि भूमिका में न्यून हो, हीन हो, तो भी उसका संग नहीं करना। एक सज्जन भाई मुझे ये कह रहे थे कि मुस्लिम एरिया में वे रहते हैं, सामने कत्तल खाना है और यहाँ वहाँ सब खून पड़ा रहता है, बचकर निकलना पड़ता है और सब वही मार काट छाट, 10 घरों को भी देखो वही चल रहा है सामने। तो वे कह रहे थे इसमें हमारी पूरी भावना ही खत्म हो गई है शाकाहार मांसाहार की। ये सच्ची बात है। एक डॉक्टर ने भी, एक जैन डॉक्टर ने एक आज से 10 साल पहले भी एक बात कही थी। किसी को कह रहे थे, मैं सुन रहा था, नामी डॉक्टर। तो उसका ये कहना था कि रोजाना के इतने मरीज मरते हैं हमारे यहाँ, उसको ऑपरेट करने में भी नामी डॉक्टर कहते हैं अभी हमें जन्म मरण ऐसा वैराग्य नाम की कोई चीज ही नहीं खड़ी होती। मरा तो ऐसा लगता है क्या हो गया उसमें इतना। हम ऐसे माहौल में रहे, ऐसे सराउंडिंग्स में रहे जिसमें हमारा वैराग्य सुरक्षित रहना चाहिए, ये मुझे कहना है। यहाँ पर पूरी बात आई, यहाँ पर सत्संग की बात कहाँ से फल रही है? अपने अपने योग्य सत्थम, सग सग जोग सत्थम बात आई ना। अपने अपने योग्य शास्त्र, वे अपने अपने कर्म का नौकर्म है। और शास्त्र मतलब कोई शास्त्र ही नहीं लेना, कोई संग, ऐसे साथी संगाती हो तो वे बराबर पोषण करते हैं और हमारी आदतें वैसी होती रहती है। इसलिए बहुत सावधानी रखना जीवन में। ये 75वीं गाथा सत्संग को पोषण करने वाली गाथा है। सत्संग में भी अपनी भूमिका के योग्य। इसलिए भी मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जीवन में कभी कहीं रहने का प्रसंग आए, यदि चॉइस हमारे हाथ में हो तो फर्स्ट चॉइस उस स्थान को देना जहाँ पर रहकर हम 3 घंटे अध्ययन कर सकेंगे, स्वाध्याय मिलेगा, विद्वानों का समागम हो। और फिर जहाँ पर 3 घंटे ये मिलेगा वहाँ पर समाधि आदि के लिए योग्य साधर्मी आदि, बीमारी में, अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग में, ये सब जगह जगह खड़े दिखेंगे अपने को। और यदि ऐसा माहौल आपको न मिल सका जीवन में तो सेकंड मैं एक बात कहता हूँ और बोलो, तो कम से कम ऐसा माहौल का चयन करना जहाँ पर कम से कम हम वहाँ पर किसी का कुछ ले सके, हम पढ़ा सके किसी को। पहला प्रेफरेंस हम किसी से पढ़ सके, ज्ञानी धर्मात्मा हो उनके समीप रहना। और सेकंड प्रेफरेंस कम से कम हमारे समीप में रहकर कोई पढ़ना तो चाहे। फर्स्ट प्रेफरेंस पढ़ना, सेकंड प्रेफरेंस पढ़ाना। और पढ़ना पढ़ाना के अलावा यदि वहां पर न पढ़ने की व्यवस्था हो न पढ़ाने की भी व्यवस्था हो, केवल पेट भरने के लिए यहाँ वहां नहीं जाना। जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखना, इससे बात ख्याल में आती है, क्योंकि जहाँ पर संयम की पीठ थपथपाई जाती है, सम्यक्त की पीठ थपथपाई जाती है, उनके बीच में रहने से आपको निरंतर वृद्धि होगी गुणों की। और जहाँ पर कदम कदम पर ये क्या, इसमें क्या, इसमें क्या, वहाँ पर आपको हतोत्साहित होते रहते हैं आप, और धीरे धीरे आप भाव शून्यता की तरफ भी बढ़ेंगे। इवन मुनियों को भी ऐसा
आता है कि वे जीवन भर भ्रमण करते समय में भी अपनी एक आंख निरंतर इसकी तरफ दृष्टि लगाई रहती है कि समाधि योग्य स्थान कौन सा है, हमारा जीवन का समापन कहाँ पर होगा, यह स्थान अच्छा है, जब भी जीवन का समापन का प्रसंग आएगा यहाँ पर हम आएंगे। अच्छा मतलब यहाँ पर आहार आदि की व्यवस्था ठीक है, यहाँ पर श्रावक है वो बहुत जागृत श्रावक है, यहाँ पर मंदिरों का बहुत अच्छा सा ध्यान रखते हैं, इसका मतलब धर्म रुचि वाले जीव है यहाँ पर। तो मुनियों को तक ऐसा कहा कि वे बराबर ज्ञान में रखे ऐसा। और जब मतलब सत्संग की बात मुझे कहनी है, अपने अपने धर्म की वृद्धि के योग्य शास्त्रों को पढ़े, ऐसी बातें सुने, ऐसे ही के बीच में उठे बैठे, बस ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे। और कुछ नहीं सही तो जिनागम तो है ही फिर अपने पास, तो जिनागम से अपन वैराग्य लेने का प्रयास करें, ऐसा करें। लेकिन जीवंत कोई मूर्ति हो तो बात अलग होती है, उनको देख देख कर विशेष प्रवृत्ति होती है ना। और हमारे सीनियर के बीच में रहने की आदत डालना, हमको हमसे माइटियर हो कोई या आचरण में ना। मेरे मामा जी हमेशा एक बात कहते थे, मैं जब स्कूल में था तब की बात है ये। अब मनी ओरिएंटेड तो जीवन सबका होता ही है, पूरा जगत मनी ओरिएंटेड है। तो कहते थे मेरे मामा जी, वो बहुत विद्वान भी है, विद्वान मतलब धर्म का कोई ज्ञान नहीं है खास उनको, लोग के भी बहुत ज्ञानी है और पैसा भी है, सब है। तो वे कहते थे, मैं 5th-6th में पढ़ता तो बार बार, दोस्त रखने में बहुत सावधानी रहो। एक तो पैसा जो बहुत पैसा वाला है उससे दोस्ती करना, और पैसा नहीं है कम से कम बुद्धि हो उसके पास, कि तुम्हें कोई डाउट आए तो उसके जाए समझे पूछे। अब यहाँ पर इस मार्ग में धन का तो कोई काम ही नहीं है। यहाँ पर तो 2 बातें मैं कहता हूँ, क्या बोलिए कोई? एक तो ज्ञान, कि हमको कोई शंका आती हो तो फटाफट फोन कहे घुमाया, तो कितनी बीमारी में भी इतना राग हो उनको, वे भी स्वयं हमारे पास आ सके, अभी लाने का प्रयास नहीं। एक तो ज्ञान और एक तो आचरण हमसे चढ़-बढ़ कर हो। हमारी वाह वाह सुनने की अपेक्षा हम ऐसे जनों के साथ रहे जिनका चढ़ बढ़कर है, तो उनको देख देख कर निरंतर हमको एक माइलस्टोन के रूप में गाइड होता रहे। ठीक है, बहुत ऐसे होते हैं लोग। अभी वहां पर कुंद कुंद नाम का एक लड़का था, तो धर्म की रुचि उची तो कुछ नहीं है वैसे, खास की बात ही नहीं है नाम की। तो फिर पूना में एजुकेशन के लिए भेजा उसको, अच्छा डेवलपमेंट हुई इसलिए। यहाँ पर 1st रैंक आता था उसका, गया वहाँ पर, तो वहाँ पर 30 जनों में 17th 18th रैंक आया उसका। 6th-7th की बात है ये, फटाफट उन्होंने हटा दिया वहाँ से। मतलब मुझे कहना ये, हम सबको फर्स्ट रहना है, मूर्खों में भी फर्स्ट रहना बने चलेगा, हमारा 1 दिखना चाहिए हमको। इट इज बेटर टू बी ए, बोलो, सर्वेंट्स ऑफ द वाइज पर्सन देन टू बी अ मास्टर ऑफ द फूल्स। एक कहावत चलती है, नहीं सुनी आपने? हमको नंबर 1 नहीं रहना है, कि तो मूर्खों में भी फिर नंबर 1 रहेंगे, वो वे पीठ थपथपाएंगे आपने। हमको क्वालिटी ओरिएंटेड हमारा जीवन चाहिए, ये पूरा इसकी तरफ संकेत करता है। 4 जन हम कुछ बोले और 10-5 जन हा 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 करके दांत निकाल के हंसते रहे, तो बस उसमें कोई पीठ थपथपाई जैसा अनुभव होता हो, बल्कि हमको टोकने वाले चाहिए कि आपने ठीक नहीं किया। ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि वे गुरु समान है, हमको निर्दोष रूप से हमारे मोक्ष मार्ग में बढ़ाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा थी। अब 76वीं और 77वीं गाथा देखते हैं। आप चार्ट बना रहे होंगे, चार्ट बना रहे होंगे आप सब। देखो कहाँ तक आए हैं हम चार्ट में? अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संज्वलन, 4 कैसे चौकड़ी के हमने 9 कर्म देखे हैं। आगे बढ़ना है 76वीं गाथा। 76, 77वीं ये 2 ही गाथा चल पाएगी। ये भी टोटली चरणानुयोग बेस्ड है। ये हमारा जीवन कैसे ढालना, इसके ऊपर पूरे आधारित है ये। अभी सबसे पहले 9 कक्षाओं का नंबर आता है। सबसे पहले स्त्री वेद को याद कर रहे हैं, तो स्त्री वेद का 9 कर्म क्या हम देखते हैं अभी। ओके, स्त्री वेद का 9 कर्म क्या है? देखो सबसे पहले शब्द पड़ा थी, देख रहे हैं आप? कभी इत्थी ऐसा भी आता है। प्राकृत को थोड़ा समझो, बुंदेलखंड में तो बहुत ऐसा स्त्री नहीं बोलते हुए स्त्री, वहां पर वो बहुत तकलीफ, हमने तो बहुत तकलीफ पाई। अब महाराष्ट्र में कभी ऐसे बोलने की आदत नहीं, यहाँ पर आए
कोई साधारण भी बच्चा बोलना है स्कूल जा रहे, कल स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल क्या चीज है? स्कूल। पूर्व मुक्ति का एक जन के साथ थोड़ा सा ऐसा हुआ, वो थोड़ी सीनियर थी, तो मुक्ति उसको कहती थी स्तुति, मुझे स्तुति नहीं कहना, मेरा नाम स्तुति है, और बहुत नाराज हो गई थी उसको लेकर। वो एक प्रचलन, कोई बोलना है जैसे ईमेल होता है वैसे ई एक पहले लगा कि आप स्टार्टिंग में स, तो मुझे लगा ये क्या पागलपन है, सब जगह ई ही लगाते हैं पहले, स से चालू होने वाला। तो बाद में ख्याल में ये आया मुझे, ये ऐसी बात नहीं है, ये प्राकृत से आई वाली बात है पूरी। और प्राकृत में स्त्री कहना हो तो थी जैसे लिखा ना, इत्थी ऐसा मूल शब्द पड़ेगा आपको, प्राकृत और पढ़ेंगे, ये तो है ही प्राकृत, लेकिन आप अन्यत्र पढ़ेंगे इत्थी मिलेगा आपको। तो ई लगाने की पद्धति है वो मूल प्राकृत से आई वाली पद्धति है वो, ठीक है। अभी स्त्री वेद की चर्चा चल रही है। स्त्री वेद का नो कर्म कौन, इसका सरल अर्थ क्या बनेगा? स्त्री वेद का नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप कौन, इसका सरल अर्थ क्या बनेगा? स्त्री वेद के बहिरंग निमित्त कौन, ठीक है। किसको देखकर, किसको लेकर पुरुष के साथ रमण करने का भाव उत्पन्न होता है। स्त्री वेद जानते हैं आप ना, स्त्री वेद मतलब पुरुष के साथ रमण करने का भाव, ओके। तो यहां पर यह दिया है, इसका नो कर्म, स्त्री वेद नामक नो कश का नो कर्म, स्त्री शरीर क्या दे रही है नो कर्म। अभी देखिए ये बहिरंग सामग्री नहीं दे रही, यहां पर इन्होंने शरीर में ही दिया है। स्त्री लायक शरीर होना, स्त्री का शरीर होना, यही पुरुष के साथ रमण करने का कारण है, कह रहे। ऐसा क्यों? यहां पर शरीर मात्र की तरफ संकेत नहीं है, वैसे आकार प्रकार की तरफ, तो फिर उस योग्य अवधिक भाव भी चलेंगे। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? तो स्त्री का शरीर होगा तो उसको शरीर पुरुष के साथ रमण करने का भाव होगा। और फिर नीचे लिखेंगे पुरुष वेद, तो पुरुष वेद का नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप क्या बनेगा? अर्थात स्त्री के साथ रमण करना उसके लिए बहिरंग निमित्त क्या है? पुरुष का शरीर। तो पुरुष वेद के लिए पुरुष का शरीर, स्त्री वेद के लिए स्त्री का शरीर, ऐसा इन्होंने इतना सा ले लिया है, ठीक है। अब स्त्री जैसा पूरा आकार प्रकार है बॉडी का, उनको भाव होता है पुरुष के साथ रमण करने का, ये बहिरंग निमित्त बोल रही है, ठीक है। यदि स्त्री जैसा भी आकार प्रकार न होता, पुरुष जैसा भी आकार प्रकार न होता, तो उनको लगता ही नहीं कि अपन ऑपोजिट जेंडर के साथ रमण करें, ठीक है। ये सब समझ लेना। देखिए थी पुण्य मिल रहा है, ये 76वीं गाथा थी पुण्य, इसलिए ब्रह्मचर्य से यदि रहना हो स्वयं को स्त्री पुरुष मत देखो, ये पहली बात है। अलिंग ग्रहण के 20 बोल आपने सुने होंगे, तो लिंग का एक अर्थ क्या किया मालूम? वहां पर लिंग का एक अर्थ किया जो मेहन आकार आदि पुरुष आदि में विशेष, और स्त्रियों में जो स्तन आदि आकार आदि ऐसा विशेष, जो स्त्रीलिंग का एक चिन्ह होता है स्त्रियों का, और पुरुष का जो चिन्ह होता है, ऐसा लिखा लिंग ग्रहण वाले वो बोल में कि मैं इनसे रहित हूं, ऐसा जो विचार करेगा उसको आगे का भाव उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा अवेद रहित जो स्वयं को देखता है, ठीक है। और फिर ऐसे भी विचार करें अपन थोड़ा सा, ज्ञानार्णव में तो बहुत ऐसी हिंट्स दी है, ज्ञानार्णव आदि भगवती आराधना में कैसे वैराग्य उत्पन्न हो, उसके लिए लिखा कि आज जो धुदायो होदी मादा, ऐसे लिखा आज जो अपनी स्त्री है वो कभी माता रही होगी, और आज जो माता, आज जो अथवा आगे माता होगी, अभी कोई ना कोई कभी ना कभी किसी न किसी भाव में माता तो हुई होगी। अब किसको देखकर मोह, ये ना अर्जुन का था, आप जानते हैं, ये नर्तिका का मैंने बताया था ना आपको। पहले जमाने में ऐसा होता था, जो योद्धा किसी के वश नहीं आता था, उसको वश में करने के लिए एक विष कन्याओं को भेजा जाता था। वे ट्रेन रहती थी हर प्रकार से, तो फिर वे जाती थी और खूब नाच वगैरह करती थी। अभी अर्जुन को टारगेट बनाना था, राजसभा में नाच रही है और बराबर नाचती जा रही है, और उसका पूरा वो दृष्टि है पूरी अर्जुन की तरफ कि अर्जुन किसी प्रकार प्रभावित हो जाए। आखिर तक
अर्जुन के मुखपटल पर कुछ भी हाव भाव नहीं हुआ। वो बहुत हिम्मत हारने लग गए, घंटों बीत गए। फिर अंत में अर्जुन के मुख पर थोड़ी सी मुस्कुराहट उसने देख ली, बस उसके प्रयोजन की सिद्धि हो गई थी, वो रुक गई वहां पर। बाद में पहुंच गए शयन कक्ष में अर्जुन के। अर्जुन आने के पहले ही वहां पर थी। अर्जुन जैसे ही बाद में आया, एकदम वो घबराया, बोले ये महिला कैसे आ गई मेरे कक्ष में? बोले अरे ये यहां पर कैसे आ गई थी? तो बोली कि चिल्लाओ मत। बोले चिल्लाओ मत, क्या बात है? बोले क्यों? बोले आपने इशारा किया था वहां पर। कहा? बोले वहां पर मैं नाच रही थी। बोले अच्छा 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 अच्छा। फिर मुस्कुराया अर्जुन, और फिर क्या बोले? वो तो मुझे, बोले वो इसलिए मुस्कुराया, मुझे याद आ गई कि मुझे किसी ऋषि ने एक बार कहा था, मैंने सहज ही पूछा था आगामी भव के माँ बाप पूर्व भव के, तो उन्होंने कहा था जो सबसे सुंदर स्त्री होगी उसके कोख से तुम्हारा जन्म होगा। तो मैं देख देख कर ये सोच रहा था तुम सुंदर हो, तुम ही मेरी माँ बनोगी अगले भव में। उसको भाव नहीं आया। जब अपने महाभारत में आता है, कहने की बात क्या है, परमार्थ से भी हम ऐसे विचारो तो कोई ना कोई रिलेटेड हमारे ही ये सब। और किससे भोग को, और सीनियर लोगों के बीच में उठना बैठना, ये जितना भी देखिए, जितना विभक्त फैमिलीज हो रही ना आजकल, अलग अलग हो रहे हैं माता पिताओं से, ब्रह्मचर्य नहीं बनता है इनका। बिल्कुल पक्की बात है, 100%। मर्यादा तो होने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। पहले बुजुर्गों के बीच में फिर बात भी नहीं करते थे, पतियों के साथ भी बात नहीं होती थी। बुजुर्ग रहते थे घर में तो, और कुछ नहीं समझते हो बुजुर्ग, एकदम एजेड हुए हो, तब भी मर्यादा भगवती आराधना में लिख दिया, ब्रह्मचर्य पालना हो, बुजुर्गों के साथ रहना, लिखा बहुत। और जितने जन के बीच में होंगे, अब बच्चों को कर दिया बाहर, माता पिता से अलग हो गए, अब पति पत्नी दोनों घर में, अब कैसे ब्रह्मचर्य पलेगा? तो जानबूझकर जितनी ज्यादा भीड़ हो, और फिर क्या कैसे उसको प्राइवेसी के नाम पर अलग रूम अलग, फिर जितनी प्राइवेसी बढ़ेगी आपका ब्रह्मचर्य धोखे में आएगा। इसलिए आप देखा होगा आपने, जो ब्रह्मचर्य सुरक्षित रखना चाहते हो बंद लिफाफा नहीं भेजते कभी किसी को, वो खुली चिट्ठी भेज देते हैं। जानते हैं आप, ये लोग ब्रह्मचारी को कोई कुछ चीज भेजनी है अब बंद नहीं भेज सकते उनको। अब तो पोस्ट कार्ड टू एंड फ्रो, कोई भी उसको पढ़ सके बीच में, मतलब प्राइवेसी कहीं नहीं रखते हैं। बात करनी है सबके सामने, पर्सनल फोन नहीं, वो जो पब्लिक फोन है उस पर, हाँ ठीक है उसमें चलेगा पब्लिक फोन। तो पब्लिक इतना तो उनको पता चला कि भाई इनका फोन इनको आता है, पब्लिक को पता होना चाहिए सब एक एक चीज, तो उसके डर से बचा रहेगा वो। समझ रहे सब? तो प्राइवेसी जितनी बढ़ेगी आइसोलेशन बढ़ेगा। और ये इंस्ट्रूमेंट तो अभी आ गए। खैर मैं तो कह रहा हूं किसी भी रूप में एकांत होगा तो वहां पर ब्रह्मचर्य फल नहीं पाएगा। तो श्रीमद जी तो कहते थे 100 साल की बुढ़ी हो, काली हो, कुबड़ी हो, अकेले में चर्चा वार्ता भी नहीं करना। 100 साल की काली कुबड़ी महिला हो, ब्रह्मचर्य सुरक्षित नहीं रहेगा वहां पर। अपने प्रथमान योग में कोतवाल और उसकी माँ का ज्ञान में है ना आपको, कुशिल में प्रसिद्ध हो गया। टोडरमल जी ने लिख लिया क्या, पिता को भी पुत्र के प्रति कैसा भाव आ जाता है। और काम ज्वर में इसकी 10 अवस्थाएं कही है, मरण तक कहा है, लिखा है ना आयुर्वेद में। काम ज्वर स्थितियां कैसी कैसी कही, मरण तक को नहीं गिनता है, ऐसे लिखा है पूरा इसमें। ये स्त्रीवेद पुरुषवेद के लिए समझना। ओके, डबल बेड की जितनी सिस्टम्स है वो डबल बेड की सिस्टम्स आपके ब्रह्मचर्य को सुरक्षित नहीं रखती। बहुत तकलीफें हैं भाई, बहुत तकलीफें हैं। माँ बाप सोते हैं डबल बेड पर, बच्चे सोते हैं दूसरे कमरे में। ये मैं ये नहीं देख रहा हूँ, आप आपके माता पिता को देखो, मैं ये कह रहा हूँ आप सावधानी रखना जीवन में, भविष्य में, फ्यूचर में। तो उसमें होता क्या है, मैंने बोला था कभी, एक लड़की आई और उसने वास्तव में कंप्लेन करी ऐसी कि आज मैं नहीं जाऊंगी घर पर। क्यों? बोले भाई के साथ सोती थी वो बाहर, तो भाई उसके साथ छेड़खानी करता था, तो वो बस अड़ गई। स्मारक की बात है और जयपुर के अपने मुमुक्षुओं की बात है, ऐसी इसकी उसकी बात नहीं है। बोले मैं आज जाऊंगी नहीं, आज मैं यहीं पर रहूंगी आज। अब दीदी को पूछ लेना, दीदी बताएगी। तो दीदी ने कहा भाई ऐसे थोड़ी मेरे पास कोई रुक सकता है,
देखो दीदी की भी मर्यादा, आप परमिशन ऊपर से लेके आओ ऑफिस से, कोई मेरे यहाँ रुका लेडी के नाम पर भी उसको वहां पर रजिस्ट्रेशन चाहिए प्रॉपर। नहीं मुझे तकलीफ है घर से, ये तुम बताओ माँ बाप को, कैसे बताए उनको, वे भी एक तरफ पड़े हैं, समझ रहे हैं, कैसे टैकल करें, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है माँ बाप के बीच में, और क्या किसको कौन से मुंह से बताए भाई। तो भाई बहन के बीच में भी इतना प्रॉपर चाहिए, भावनाओं को कुछ नहीं कह सकते, और सोने में भी बिल्कुल नहीं। क्या है उसमें फिर किसी के पैर यहाँ आ गए वहां आ गए, और डबल बेड की तो सिस्टम से गलत है, तो सिंगल बेड, दूर दूर उठना बैठना, बीमारी हो कोई खास समस्या हो वो बात अलग चलती है। अकलंग स्वामी ने लिखा, आपको बहुत आती लगेगी, अकलंग स्वामी ने ब्रह्मचर्य कैसे पले, तो ऐसे लिखा शयन स्थान सट करना हो, आप पढ़ना सब तो आपको पता चलेगा। और पहले जमाने में ऐसा होता था, मेल पिता सोता था एक तरफ, माँ एक तरफ, और बीच में सब बच्चों की लाइन रहती थी, ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहता था बराबर। आज बच्चे कम हो गए हैं लेकिन भोग वृत्ति बढ़ी है, और पहले जितने भोग वृत्ति होती थी बच्चे होते तो जिम्मेदारी रहती थी माथे पर, कि हमको इतने बच्चे पालने हैं, पोसने हैं, सब करना है, उनका इतना इनकम लाना है। आप सब समझ लेना बात को। देखो क्या कह रही है, स्त्री पुन संड नो कर्म बता रहे, वैसा शरीर होना, तो मैं तो ये कह रहा हूं वैसा शरीर वाला स्वयं को मत मानो, और फिर शरीर वाला मानोगे तो वैसे वैसे सजने धजने का भाव उत्पन्न होगा। ठीक है, सेठ सुदर्शन बन जाना भैया, नपुंसक है हम, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए नपुंसक ही है। महिला भी सबके सामने नपुंसक क्या है, उसको सब नपुंसक, सबको नपुंसक ही देखती है। लेडी अपने पति के अलावा सबको नपुंसक देखती है, और वो पुरुष भी सबके लिए नपुंसक ही है अपनी पत्नी को छोड़कर। और उत्तर अपनी पत्नी में भी भोग, अभी पूरा अतिचार में पूरा लूंगा मैं, रत्नकरण साहब का चर्चा चलेगा वहां पर कर सकता हूं मैं चर्चा, खूब लिया है रत्नकरण साहब का चर्चा में इसका। धिक मैथुनम ऐसा लिखा आशाधर जी ने, वो मैथुन धिक्कार के योग्य है जिसमें संतान पैदा नहीं होती, ऐसा लिखा। संतान फल चाहिए वहां पर कह रहे, क्यों, जिम्मेदारी निभाओ प्रॉपर। देखो थी पुन संड शरीरम ताणम नो कम्म दव्व कम्मम तू, सब मिल रहा है आपको। वे अपने अपने शरीर, उनके अपने अपने रिस्पेक्टिव शरीर लगा लेना। स्त्री वेद के लिए स्त्री का शरीर, पुरुष वेद के लिए पुरुष का शरीर, ये ठीक है। अच्छी डिसिप्लिन है ये। कार्तिक वगैरह बिल्कुल छोटे बाल रखते, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, पोषक है आपके ब्रह्मचर्य के लिए। सबके अपने बाल बिल्कुल छोटे चाहिए, तो बहुत बेनिफिट है इसमें। कोई चाहे तो भी अपनी तरफ वो देख नहीं सकता अपने को, क्यों, हमें विद्रूप अपन स्वयं बन जाओ, काली माँ पोत दो, ये तो नहीं कह रहे अपन, सजो मत जाओ, तो अपने आप आपका सुरक्षित रहेगा सब। किसी से भी बात करना अपोजिट जेंडर से, आंखों में आंखें मिला के बात नहीं करना, ये अपनी मर्यादाओं का फॉलो करना, कुतूहल वश भी नहीं करना। थी पुन संड शरीरम ताणम नो कम्म दव्व कम्मम तु, ये चार्ट बन गए, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। नपुंसक वेद का क्या लिखा, नो कर्म। नपुंसक वेद के लिए क्या लिखा, उसका अपना अपना शरीर लिखना। अभी शरीर में ऐसा है उसका, एक मिनट, शरीर ही नपुंसक के योग्य शरीर लिख लो। तो नपुंसक का शरीर में होता क्या है वैसे, अब वैसे गोमट सारा अन्यत्र यहाँ पर तो नहीं लिखा है, मैं उसमें भी मेहन आकार भी लिख सकते हैं, साथ साथ फिर स्तन आदि भी लिख सकते हैं, आदि आदि ऐसा सब समझ लेना। ठीक है, ऐसा दोनों बातें पाई जा सकती है, लेडी भी जेंट्स भी ऐसा। अब उसको दोनों के साथ रमण करने का भाव उत्पन्न हो, तो उसका जो अपना अपना शरीर है वो उसका नौकर्म तद व्यतिरिक्त नपुंसक का। आगे बढ़ना, 3 नौकशाय हुई, बेलम वको सुपुत्तो, एक ही वर्ड है, बेलम वको। व्हाट इज बेलम वको? जोकर, ये हास्य के लिए नो कर्म दे दिया, जोकर। ये भी बताता हूं मैं आपको। देखो, हम गहराई से जीवन का विचार नहीं करते, और कर्णन योग जैसे ग्रंथों में ये पूरा दिया जा रहा है कि जोकर ये नो कर्म इसलिए बोल रही है हास्य का, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है। ये कषाय का, हमारे कषाय का ये निमित्त है बाहर में,
पहले एक बात समझ लीजिए आप सब, हास्य यह कषाय है। डॉक्टर साहब हमेशा अपने प्रवचन में एक बात कहते हैं कि लोग यहाँ पर जयपुर में आते हैं प्रतिमा लेने के लिए, और क्या कहते हैं, कोई हंसमुख मुद्रा वाली भगवान की प्रतिमा मिलेगी। तो डॉक्टर साहब एक टॉन्ट भी करते हैं, कहते हैं इन गुज्जू भाइयों को, गुजराती भाइयों को इसलिए कहते हैं कि इन लोगों में हर 10 में से 5-6 जन के नाम हंसमुख होते ही है, हंसमुख भाई। तो कहते इनको सब हंसमुख चाहिए, उनको ये अभी पता नहीं है कि हंसना ये भी एक कषाय है, और दैट इज नॉट लाफिंग। जब वितराग होती है वो सहज में उत्पन्न हुई वो दशा है, वो कोई हास्य नहीं है जो वहां पर आप देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं सब? बीइंग चेयरफुल इज अदर थिंग एंड लाफिंग इज अनदर थिंग 32 आउट्स इज अदर थिंग। ओके, देखो अब फिर और ऐसे प्रचलित भी सुक्तिया लोक में चल पड़ी, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। और वो हंसाते, योगाचार्य भी खूब हंसाते होंगे आपको, देखो बात में नहीं आया करो। मैं क्या कह रहा हूं, वे कहते लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। आप किसी भी पार्क के बगल से गुजरेंगे बड़े बड़े शहरों में, सुबह सुबह हंसते हंसते आपको 50-60 जन हंसते हंसते दिखेंगे आपको, और कितना कृत्रिम हंसते हैं, और उसमें कितना दम होगा, क्या होगा। मैं कहता हूं कि लाफ्टर का अर्थ नहीं समझते कोई। लाफ्टर मतलब हंसना नहीं था, वे चेयरफुल मतलब हंसना, ऐसा पर्यायवाची मानते हैं वे लोग। कितने जन मेरी बात को पकड़ रहे हैं। इसलिए आप मुनिराज को कभी खिलखिलाकर हंसते हुए नहीं देख सकते। आपने पढ़ी होगी ये लाइन, कहां पर पढ़ी है? आज किसी भी मुनि को खिलखिलाकर हंसते देखा जा सकता है, और अचानक भयग्रस्त होता देखा जा सकता है। कहां पर लाइन पढ़ी? धर्म के 10 लक्षण में। आज की प्रेजेंट कंडीशन पर उन्होंने ये ले, इसका मतलब खिलखिलाकर कभी हंसता नहीं दिख सकता मुझे आपको, नेवर। जो खिलखिलाकर हंसता दिख सकता वह कभी, बोलिए, अश्रुपात करता हुआ भी दिखेगा। नियम है, बाय रूल, ठीक है। उतना रुदन होगा क्योंकि वो ना राग रहा ना द्वेष रहा है, तो राग रूप प्रकृति हास्य है, द्वेष रूप प्रकृति शोक है। जितनी मात्रा में पलड़ा उस तरफ जाएगा, इष्टोपदेश का छंद, जितनी पलड़ा में उतनी वहां पर जाएगा, उतनी मात्रा में इस तरफ जो झुकेगा, नियम है, ठीक है। मैं इसे क्यों कह रहा था, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन में लाफ्टर का अर्थ नहीं समझते हैं। बीइंग चेयरफुल, एक संतोष वृत्ति को वे हंसना समझने लग गए। मैं इसलिए कहता हूं ना हमेशा, मैं एक दादाजी को मिलने गया, बीमार हालत थी। क्या करते हो? नहीं, डॉक्टर ने विश्राम करने को कहा। मैंने कहा ये क्या समझ रहे विश्राम? मैंने कहा विश्राम मतलब क्या होता है? बोले नहीं, मुझे पूरा विश्राम कर। अरे विश्राम का अर्थ बेड रेस्ट नहीं होता है, और कोई डॉक्टर से भी बताता हो वो ठीक नहीं बोल रहे हो तुम। विश्राम का अर्थ होता है कि तुम अभी कोई एक्सर्शन मेंटली नहीं करना, फिजिकल एक्सर्शन भी उम्र के हिसाब से नहीं करना, और पूरा तुम पढ़ो बैठो, ये कोई विश्राम नहीं है क्या? मन पावे वो विश्राम नहीं है क्या? रमणते, क्या है? जिन वचसी रमणते, ये रमण करने का साधन है। विश्राम मतलब वो लेटे ही लेटे 10 दिन निकाले। मैंने कहा ऐसा नहीं है दादाजी, ऐसा नहीं है। विश्राम का अर्थ, घर में कोई बात चल रही है, आप डोंट पोक योर नोज। बच्चों को ये मत पूछो कि भाई उसकी उधारी आई क्या, उसको वो कोई बताने आग लग जाए, मुझे नहीं बताना। दैट इज विश्राम। विश्राम मतलब रिटायरमेंट। तो हम लौकिक मार्ग से लोकोत्तर की तरफ बढ़ना है, अंधकार से उजाले की तरफ, यह विश्राम है उसका। अब विश्राम का अर्थ सोना लेंगे, ये क्या नया रोग पाला है? लाफ्टर का अर्थ ये हंसना समझते हैं, संतोष का अर्थ ये नया रोग पाल रही है। आप सब समझ रहे हैं? और अक्सर हम लोग कॉमेडी फिल्म्स के नाम पर, वैसे हम फिल्म, अब बच्चों को पकड़ो आप, कुछ नहीं देखते, कार्टून्स देखते हैं बस। और ध्यान रखना, बहुत खराब हालत है ये। जो कार्टून्स देखते हैं, हुंडक संस्थान मिलेगा आपको सीधा। जानते हैं आप, ये गुना में एक शिविर हो रहा था, बाल शिविर। उसमें एक ऐसे किड्स होते, छोटे छोटे ऐसे किड्स बांटे जाने वाले थे, तो उस पर कार्टून्स का चित्र था। तो विद्वानों का नाम कोई बताने में पॉइंट नहीं है, तो सब जगह क्लासेस लेते हैं, सब जगह यहाँ पर भी आते हैं। तो वहाँ पर क्या है ये? बोले कि नहीं, आई डिडंट नो, मैं पता ही नहीं चला। बोले ये बांट रही है, चलो अब क्या करेंगे? नहीं, अभी लाया है, अभी तो नहीं कह रहे, ये गलत है। आप कार्टून के बने हुए बच्चों को बांटोगे, ये अपने ऐसे ही हुंडक संस्थान बनेगा इनका।
अब देखे ना कार्टून कैसा था, और बुद्धिपूर्वक हम ऐसे निमित्त खड़े करें जिससे हमको हास्य उत्पन्न हो। उनकी कंपनी अच्छी लगती, क्यों? वो बहुत हंसाता है, फंसा भी देगा तुमको, क्योंकि बोलो बोलो रोगों की जड़, बोलो बोलो रोगों की जड़ खांसी और झगड़े की जड़ हंसी। अंधे के पुत्र अंधे, उतनी स्माइल पर महाभारत क्रिएट किया। बहुत जनों का ऐसी आदत होती है, और फिर बहुत उसमें भी ध्वनियां हैं अलग अलग, वो कैसे वो मोड्स है अपने अपने, किस आवाज में क्या होना ये। तो हम ऐसी कंपनी से बचें और एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम स्वयं को इस माध्यम से कम सिद्ध करने का प्रयास ना करें। ये मूर्ख बनाने की बातें है, बिकॉज यू आर लाफिंग एट, यू आर नॉट जस्ट लाफिंग, यू आर लाफिंग एट समझते हो। एंड देयर विल बी सम डे व्हेन यू विल बी, बोलो, लाफ्ड एट। हंसो मत। टोडरमल जी ने कितना लगा, अरे लोग निंदा करेंगे। टोडरमल जी को किसी ने क्या कहा, ग्रंथ मत लिखो, कुछ गड़बड़ होगी, लोग निंदा करें। अरे दुर्जनों की कौन मानता है, उनका तो स्वभाव ही है क्या, निंदा करना। और क्या लिखा गया, सज्जन तो कभी हास्य नहीं करते, वे तो करुणा करते हैं, तो शुडंट लाफ। तो ऐसी कंपनी से दूर रहना। और अक्सर मैंने सब प्रकार का भोगा ना लाइफ में, और बहुत बार उनके कारण अपन लपेट में आते हैं, क्योंकि हमारे इंप्रेशन भी वो वैसे ही बनाता रहता है। वो प्रोफेसर वो इंप्रेशन वैसे ही बनाता रहता है। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैं इंजीनियरिंग में था ना, मैंने ये पहन ली थी बाली समझते। तो बराबर वो 11th-12th में भी थी और पूरी इंजीनियरिंग में थी। और वैसे कोई खराब हरकत होने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि मैं अपना एक्सरसाइज, अपना जिम 4-5 घंटे में उसी में लगा रहता था, और मैं हर बार टॉप आता था। तो फिर वो ये बहुत मैटर करता था इसमें, क्योंकि अच्छी निशानी तो नहीं मानी जाती है। एकदम हल्के लोग पे थे, टपोरी लोग। तो ये सड़क छाप, ये क्या पहन रखा है, सबको वही, और मेरे तो ये नहीं, मैं ये नहीं निकालूंगा, मैं मेरी बाली। तो मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया, अरे तुम क्या कर रहे हो, ये तो वह सब ओरल्स है, सब है। और वहां पर कौन किसको स्टडी करता है, वहां पर एक थोड़ा फेशियल रीडिंग करते हैं बस, इसको कितना देना ओरल में, इसको कितना लुढ़काना, क्या करना। मैं समझाया 2-4 सज्जनों ने, खाई के लिए करना, अपना पूरा करियर के पीछे तो कम से कम हटा दो इसको। फिर मैंने हटा दिया उसको। मुझे तो क्या कहना है, फिर एक इंप्रेशन एक बनता रहता है। अब किन के बीच में उठ बैठ रहे, या हंस रहे, घूम रहे, फिर रहे, बराबर इंप्रेशन खराब होता रहता है। ये भी इनके बीच में, तो वो भी खराब। समझ रहे आप? धवल आदि में खूब उदाहरण दिया ऐसे। जब क्रोधी जीवों के बीच में ऐसा कोई खड़ा है तो उसको भी नारकी कहना, ऐसा नारकी उसको अब भी कहना उस मनुष्य को। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? यह हास्य कषाय है, ठीक है। आपने एक लाइन पढ़ी होगी, लोग अनुशासन के नाम पर, बात को पूरी करो, अनुशासन के नाम पर क्रोध को पुष्ट करते हैं, एक। सेकंड, अभिमान के नाम पर, स्वाभिमान के नाम पर अभिमान को पुष्ट करते हैं, सेकंड। आगे बोलो, चतुराई के नाम पर, बोलो, मायाचारी को पुष्ट करते हैं। आगे बोलो, मितव्ययिता के नाम पर लोभ को पुष्ट। मितव्ययिता समझते हो? कम खाओ, ये क्या कहते हैं, मितव्ययिता साधु। सम्राट अशोक का स्लोगन था ये, मुझे पूरा ध्यान में नहीं है। साधु मतलब नाइस, साधु मतलब साधु नहीं हो 28 मूल गुण वाला। मितव्ययिता साधु, मित भांडता साधु, याद आ गए। मित भांडता साधु, मित व्ययता साधु। भांडता मतलब कलेक्शन, कम कलेक्ट करो और कम खर्च करो। सम्राट अशोक का है ये स्लोगन जो मैंने अभी बोला। ये मूल चीज है, ज्यादा कमाओ और ज्यादा दान दो। आज तक भी कहीं भी आगम की लाइन नहीं है। टोडरमल जी तो उसको क्या कहते हैं मालूम? बोलो मुक्ति, बोलो, वेरी नाइस, बराबर बोला इसने। स्नास्यामिति विलिम्पते, ये वो बोल के दिखाया उन्होंने। इष्टोपदेश में ऐसा बोला
कि जो दान करने के लिए पैसा कमाता है उसके लिए क्या उपमा दी मालूम पूज्यपाद ने? बेहतरीन ग्रंथ है ये इष्टोपदेश, बेहतरीन। इसको कंटक में तो विकल्प ये था, ये देना चाहिए इष्टोपदेश, ये मुंह जबानी सबको याद होना चाहिए ग्रंथ। किसी को पनिशमेंट इसको दो आप, और ये विद्या है ये जबरदस्त। उसमें वो क्षण डाल दिया, ऐसे लिखा मानो कोई हाथी, बोलो स्नास्यामिति विलिम्पति, स्नान करने के लिए कोई लिंपन कर रहा हो, ऐसी ये चेष्टा है कि कोई दान करने के लिए पैसा कमा रहा हो। अरे मजबूरी में बाप दादा का पैसा है तो दान करना, समझ में? तो मजबूरी में आया हो ऊपर के फ्लो से तो एक नया अपराध नहीं खड़ा कर देना, ठीक है। और फिर भैया 10 लाख दान के लिए 1 करोड़ का पाप कर रहे हो तुम, क्या बोला? 10 गुना तो उसका कुछ हिसाब होगा कि नहीं? 10 गुना तो मैंने कम बोला बहुत, तो वो तो परिचायक है उतना दान, क्या कि इससे 10 गुना तुम्हारे गांठ में पड़ा है पाप। ओके चलो, कहां तक आया मैं हास्य का हुआ, बेलम्ब को विदूषक, ये नौकर्म तद व्यतिरिक्त लिख दो, हास्य का शाय का, कॉमेडी फिल्म्स, कार्टून से दूर रखना बच्चों को। ओके हमारे भी घर में कोई छोटे वगैरह होंगे, कार्टून ठीक है, कार्टून ठीक है, ठीक नहीं है, ये जबरन हंसी लाए, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, ये यहां पर बात आ रही है। आगे सच पूछो तो हंसने लायक कुछ नहीं होती है बात, क्या हंसना उसमें, किसी भी चीज में भी। देखो सुपुत्तो, ये किसके लिए है? रति, रति के लिए आगे लिखो सुपुत्तो, सुपुत्र। यहां पर क्या बोला? अनुकूल संयोग। सुपुत्र में क्या क्या लेंगे आप वैसे? सुपुत्र में अनुकूल संयोग, तो ये रति का नौकर्म, मतलब क्या कह रहे हैं? यदि सुपुत्र होगा तो वहां पर आपको रति होगी, ये बोल रहे। तो फिर सुपुत्र न हो तो अरति हो जाएगी, फिर तुमको क्या है? कोई ना कोई कैसे तो कर ही लोगे ना तुम, कुपुत्र मिला तो भी। अरे वो पुत्र में सुपुत्रपना नहीं देखना, ये कह रहे हैं। क्यों? कुपुत्र से ज्यादा तकलीफ नहीं है। अभी निश्चय व्यवहारिक ऑफर में पढ़ा रहा हूं मैं, उसमें मैंने जो कल उदाहरण ले वो बता रहा हूं। क्यों भैया? मरण के काल किसको लेकर ज्यादा आपत्ति है? कुपुत्र को लेकर कि सुपुत्र को लेकर? कुपुत्र को लेकर आपत्ति नहीं है, प्राण नहीं छूटेगा सुपुत्र को लेकर। और जीवन में भी शादी हो गई और बहुत अच्छा पुत्र, अच्छी बहू है, उनके पीछे पूजन पाठ सब छूट सकता है, सब कुछ। और कुपुत्र है तो बराबर हम इग्नोर करके अपना अपना धर्म ध्यान में लगते रहते हैं, ठीक है। ये सुपुत्र। और सुपुत्र देखो, पहले 1 किलो मिठाई लाता था घर में, 50% खा जाता था, 50% पत्नी खाती होगी। आज घर में आते पापा 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 क्या लाए, पूरा लूट लेगा वो। इसलिए एक साहित्यिक ने लिखा क्या, आज तक जितनी भी तिजोरियां लूटी गई है, डाकू गुंडों ने 1% लूटी होगी, मैक्सिमम प्रोपोर्शन जो है सब अपने बच्चों ने लूटी है। सबसे बड़े लुटेरे बच्चे हैं, और ऐसे लुटेरे हैं ये, चुपचाप बिना बंदूक लगाए छाती पर फटाफट चाबी सौंप देता है, पूरी रक्षा करता है जीवन भर, भोगता कुछ नहीं, रक्षा करता है, किसी को भोगने नहीं देखता, आंख उठाने नहीं देता, और मरते समय सलामत रूप से सब प्रॉपर्टी सौंप कर निकल जाता है। समझ रहे? लुटेरा। आगे क्या लिखा बोलू साहित्यिक ने? अच्छा लग रहा हो तो बोलू फिर मैं, तो आपको खराब लगेगी इसलिए मैं सोच रहा था। अपनी बात खराब है, तो साहित्यिक ने की है तो मैं दम से बोल रहा हूं। अपनी पत्नियों की इज्जत कितने जनों ने लूटी होगी आज तक? देखो सज्जनता से विचार करना इस बात को। पहले क्या बोला? लुटेरा कौन? कितने आज तक कितनी तिजोरियां डाकुओं ने लूटी? प्रश्न पूछा, सबके सब तो बच्चे ही साफ कर गए। पत्नियों की इज्जत किसने लूटी का तात्पर्य यह कहना है, वहां पर बच्चा जन्मा, पत्नी का अट्रैक्शन पति के प्रति खत्म हो जाता है, पूरा लॉजिक है क्या? जो पत्नी को अट्रैक्शन है पति के प्रति, अट्रैक्शन मतलब कोई वैश्विक आकर्षण है, उसमें तो कोई सेंस भी नहीं है कुछ तो कहने की, लेकिन वो पूरा मार्केट वो बच्चा खा जाता है।
अब रात दिन वो शी विल अटेंड दैट पर्सन। हो गया, मतलब एक कहने की बात यह है कि शादी के बाद के 2-3 महीने का, बस 3-4 महीने का अट्रैक्शन है बस, बाकी फिर वो प्रेग्नेंट होगी, जो भी स्थितियां बनती है आगे, और फिर बच्चा हो जाए, पूरा अटेंड वो उसको करेगी, पूरा मार्केट वो खा गई। यह कौन है जो पत्नी को आकर्षित उस तरफ करा गया हमसे छुड़ाकर? ये तुम्हारा ही अपना लाडला है। समझ रहे आप सब? ये सब परिकर, जिस परिकर से हम घिरे हैं, ये सब ये परिकर है। हमको विषय भी कहाँ भोगने दे रहा है, उनको विषय भोगता देखकर तो खुशी मान रहे। चलो, कहां पर आए? सुपुत्तो। ये कहां पर? ये रति के लिए सुपुत्तो लिखना। और देखिए इसके आगे लिखा हस्सरदीनम च नो कम्मम। मिल रहा है आपको? 76वीं गाथा एंड। ये ख्याल में आ रहा होगा सबको। आगे की एक गाथा देखनी है और 1 मिनट। कहां तक आए? 77वीं गाथा देखते हैं। कहां तक आए? हस्य रति, बस यही तक आए हैं। अभी देखिए, इट्ठ अनिट्ठ, सॉरी इसको तो इट्ठ अनिट्ठ, फिर वियोग, जोगम, अरदिस्स अरदिस्सम नहीं, मुदसु पुत्तादि। इसका क्या क्या अर्थ है इन्होंने? एक मिनट, क्या बनेगा इसकी संधि विच्छेद? अच्छा, मुद सुपुत आदि। हाँ, मुद, मृत मृत। देखो देखो वर्ड क्या है वो? मुद सुपुत्तादि, ये मरा हुआ सुपुत्र। ये किसके लिए बोल रही है? शोक के लिए। सुपुत्र का मरना, ये शोक के लिए। अपने क्या क्या छूटे? हस्य रति रति, अरति छूट रहा है अपना, है ना? रति को आप भी लेते, अरति को पहले ले लेते। देखिए क्या बोल रही है? रति के, एक मिनट। इष्ट लगने वाले पदार्थ का अभाव हो जाना, अनिष्ट लगने वाले पदार्थ मिल जाना इत्यादि अप्रीति उत्पन्न होने में सहायक पदार्थ। ओके, इष्ट अनिष्ट क्या बोल रहे वे? अप्रीति में इष्ट लगने वाले पदार्थ उनका अभाव हो जाना। वियोग शब्द का इसलिए प्रयोग नहीं कर रहा हूं, वो फिर उसमें लेंगे वो शोक में। इष्ट वस्तु का अभाव हो जाना और अनिष्ट वस्तु का मिलना, यह अरति के लिए नो कर्म तद व्यतिरिक्त बहिरंग निमित्त है, ये बोल रहे। तो अरति आपको होने लग जाएगी। अनिष्ट कोई सहयोग मिला, देखिए जैसे प्रथमानुक का एक उदाहरण घूम रहा है दिमाग में। वो चंदन बाला को घर में लेके आए, वैसे भावना एकदम उज्जवल भावना है। वो तो ये कहकर आए वहां पर सेठ जैसे वो फिल्म देखी आपने, वो चंदन बाला वाली गुजराती फिल्म देखिए, वो शानदार फिल्म है वो। उसमें आपको थोड़ा ख्याल में होगा तो खरीद के जब लेके आते चंदन बाला को घर पर, तो वो बहुत सारे रकम देकर खरीद के लाते। तो वो बोलती है पत्नी क्या? तो सेठ क्या कहता है ख्याल में है? वो कहता है मुझे पूरी संपत्ति लगानी पड़ती है आज साधर्मी के स्थिति करने में, तो मैं उसमें भी स्वयं को भाग्यशाली समझता, मैं लेके आता। अब वो अरति का विषय बन गया उसके लिए। कैसे? अब ये आ गई और उसको सौत कहकर, वो बराबर वो समझ रही है ना, उसको सौत ही लेके आई घर में। सौतन समझते हो आप? और ये पूर्व भव का ही अपना अपना, पूर्व भव में चंदन बाला ने ऐसा कर्म बांधा। चंदन बाला ने आक्षेप किया था दोनों के ऊपर, दोनों भाई बहन थे तो आक्षेप किया था ऐसा कुछ। अब उसी का फल वो भोग रही थी, ये साथ ले। मुझे तो क्या कहना है, ऐसे अनिष्ट का कोई सहयोग पैदा होना, ये अरति के नो कर्म है, ठीक है। अथवा इष्ट का वियोग हो जाना, इष्ट का अभाव हो जाना, ये अरति का। अभी अरति और शोक में थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि शोक के लिए क्या बोल रही है?
देखो, आज्ञाकारी पुत्र का मरण, प्रिय वस्तु का विनाश, लगभग वैसा ही लगता है ये शोक इत्यादि। शोक खेद दुख रूप सहायक निमित्त। अरति मतलब भी डिसलाइक होता है एक्चुअली, बस वो अच्छा नहीं लगना, ऐसी सामग्री बार बार खड़ी होना सामने, ऐसा अर्थ अरति का अर्थ ले लो। और शोक मतलब अपनी जिसमें एकत्व है उसमें चल बसा, तो शोक के नो कर्म तद व्यतिरिक्त बाहर के। ठीक है, ये हस्य रति अरति शोक कितने हो गए? अभी कितने रही? दो। ठीक है, अभी ये साथ में और एक बात समझना, शोक के लिए ये जितने भी ट्रेजिक मूवीज हैं, लोग कहते हैं ना भाई हम छोटे थे तब तो सुनते थे, एक तो उनको 50 रुपए देकर आओ और एक तो खूब रो कर आओ, मुफ्त में समस्या उठा के लेके आओ, फिल्म देखकर खूब रो के आते लोग। मैंने कहा था कि थोड़े दिन पहले आपको, ये तो अखबार में वो रद्दी के रूप में मेरे पास आया एक कागज, किसी को रैप किया हुआ था, तो उसको देखा मैंने। उसको ये था, एक क्राइम रूम बना है विदेश में, सुना आपने? नहीं सुना? क्राइम रूम, तो उसमें क्या है, तो कहते हैं एक कमरा ऐसा बनाया है स्टार होटल्स में कि जिनको चाहिए किसी की आड़ में हमको खूब रोना है, लेकिन वो व्यक्त ही नहीं कर पास, हमको रोना है, कहाँ रोए तसल्ली से, तो स्पेशली क्राइम रूम्स। और उसके बहुत हेवी चार्जेस है उसके, आपको 1 घंटा रोना है, चलो टाइम अप, बस ये ना, चल 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 आउट। कितनी तकलीफ, पैसा दे देकर वो क्यों? फिर उनका कहना है, लोग ऐसे भी समझते हैं भड़ास निकलती है, दुख कम होता है, ऐसा उनका कहना है। कैसे कैसे लोग मानते, देखो। फिर कभी कॉमेडी फिल्म्स के नाम पर, कभी ट्रेजिक फिल्म के नाम पर टाइम पास, देखो इसकी बुद्धि का कोई ठिकाना ही नहीं है। अभी कॉमेडी फिल्म पिछले हफ्ते में देख कर हंसते लोटपोट आकुल था, अब यहाँ पर रोते रोते सब बाहर आ रहे हैं, और फिर कह रहे फिर देखना, फिर फिल्म देखना, इतना तन्मय हो जाता है उसमें। अपने फिल्म देखी होगी कुछ, जैसे दोस्ती वगैरह फिल्म देखी आप लोगों ने? नहीं देखी? जैसे ये जेन्युइन फिल्म मानी जाती है और बहुत ये 30-40 साल पहले की होनी चाहिए। क्या क्या? हाँ, एक अंधा और एक लंगड़ा। सुनो सुनो, आज तक तो हमारे घर में टीवी आने का तो सवाल ही खड़ा नहीं हुआ, और कभी उसका उदय भी नहीं होगा। जब हमारा अस्त होगा तब भी संभव नहीं है ये। एक बार एक बहुत आग्रह हुआ, उन्होंने कहा ये देख लो आज। मैंने तो बहुत सारे पहले ही देख लिए है ना, तो फिर वो एक दोस्ती की सीडी दी, तो भाई साहब ने कहा कि आप उसको देख लेना आज। तो उसको दिखाने लग गए, बहुत अभी उसके हो गए 5-6 साल, तो उसमें कोई ऐसी खराब बात नहीं थी। इस हिसाब से मैंने कहा ठीक है समझ लेते इसको। तो 10-15 मिनट में ये भयंकर रोने लग गए उसको। कभी देखने दिखाने का सवाल ही खड़ा नहीं हो गया, आउट, बस कोई सेंस ही नहीं ना उसमें। और जितनी विचित्रता है विश्व की, अपन सब प्रथमानुयोग में पढ़ रहे हैं, नया क्या मिलेगा और कहाँ मिलेगा? कत्ल खाने की फिल्म दिखा दिखा कर, पर कौन बाजार की वस्तुएं छोड़ने को बैठा है? समझ में आता है? तब यहाँ पर रो रो कर जाने वाले सब दूसरे दिन उनको नहीं चलता है बाजार की वस्तु के बिना। समझ में आता है? बाजार की वस्तु के बिना इनका एक पत्ता नहीं हिल सकता, एक पत्ता, सिंगल। समझ में आता है? एवरीथिंग सब मार्केट मेड चाहिए, घर मेड कुछ भी नहीं। तो यहां रोने से क्या फर्क पड़ता है? आप समझ रहे सब? तो ऐसे बुद्धिपूर्वक फिल्म्स देखना, शोक की भी। तो ऐसे बहुत सारी फिल्म्स बनती रहती है, वो कोई ठीक असर करती होगी ये भी नहीं। तो शोक के साधन सामग्री नहीं जोड़ना ये कह रहे, और ना हास्य के जोड़ना। अभी ऐसे ऐसे फोटोज भी सब समझ लेना, ऐसे ऐसे फोटोज भी नहीं जोड़ने जिसको देखकर हंसी आए, आदि आदि, जिसको देखकर शोक हो गए। ठीक है, कहां तक आए? शोक तक आए। आगे हास्य रति शोक भय। अब भय के लिए भी समझ लेना, अब हॉरर शो तकलीफ है, सब प्रकार की फिल्म है। सब जन जिसको आदत है देखने की, तो सब देखता रहता है और स्वयं डरता है देखने में, और फिर भी बार बार देखता रहता है, और कोई हॉरर मूवी, और कोई हॉरर मूवी।
फिर उतने में किसी ने तो कितना, तो उसने कितना तन्मय हो जाता है। और फिर कहो तो उसी का गला पकड़े तुरंत, अरे भैया मैंने क्या किया। तो बुद्धिपूर्वक है, कोई इसमें प्रयोजन की सिद्धि होती नहीं है। तो जिससे भय उत्पन्न हो, ऐसे शेर आदि का चित्र आदि लगाना, खूंखार पशु के जो चित्र, ये सब फोटोज समझना, ऐसी चर्चाएं सुनना, ऐसे फिल्म्स देखना, ये सब इसमें शामिल कर लेना। हास्य रति ये यहाँ पर गिना रहे। देखो गाथा में क्या लिखा है, शोक भय के लिए क्या लिखा, देखो इन्होंने शेर लिखा है। यहाँ पर देखो सोगस्सय, सिंह आदि मिल रहा है सबको, सिंह आदि। ये किसका, तो भय, ये भय शब्द पे पढ़ा है, ये सिंह आदि के लिए पढ़ा, क्योंकि उसको देखकर नेचुरली वो भय लगता है। तो ऐसे साधन नहीं खड़े करना, ना भय दिखाना किसी को ऐसा। और ये जितने भी टीवीज पर भी ऐसे आते हैं, WWF वगैरह आता है, अब जानते हो WWF वगैरह, कितनी फालतू बात होती है। कभी कभी देखते क्या है इसमें, और कितना पैसा लगाते लोग उसमें, और वो कितना पैसा लगाते हैं लोग उसमें। क्रिकेट फिकेट तो यहाँ के लोग खेलते हैं, वहां कौन पूछता है उसको। और मैक्सिमम मनी अर्निंग सोर्सेस है बास्केटबॉल, फुटबॉल और WWF, और क्या कितना रुपए, और क्या है उसमें देखो तो। और एक सेकंड भी चैन नहीं पड़ती उसको देखते समय, ऐसा लगता है ये भी इसका बदला ले। और जबरन एकत को मार रहा है। और कॉक फाइट वगैरह ये सब होता है, बुल फाइट वगैरह, तो ये सब वो किसमें कारण लेंगे, नहीं ये भय में, किसी रूप से भय में ले सकते हैं, अरति में, जिसमें लेना हो, बुद्धिपूर्वक ऐसे सहयोग खड़े करना। ठीक है, कोई भी, मैं तो कह रहा हूं फलों के भी चित्र लगे, डाइनिंग टेबल पर हम देखते फलों के चित्र वगैरह रहते हैं सब, ये भी नहीं करना। ये काय का नो कर्म होगा, बोलो बोलो, रति, रति रति का नो कर्म होगा नहीं। तुम देखा और तुमको खाने का भाव उत्पन्न होगा, अब तुम दिन आते जाते उसको देखते रहोगे, खाने का भाव उत्पन्न होगा। ये क्या है, वो अनशन आदि का क्या होगा, कितना खतरे में पड़ जाएगा। और आहार भय मैथुन संज्ञा, परिग्रह 4 संज्ञा कही ना, उसमें संज्ञाओं के कारण लिखे, तो क्या लिखा मालूम, आहार संज्ञा में फिर किसी को खाते देखना, एक खाने की चर्चा सुनना, याद है आपको, उससे भूख पैदा होती है, ऐसा बोला उन्होंने। बोल ऐसे उनके बीच में भी नहीं रहना। और फोटो लगे हैं, लोग जबरन खाए के लिए फोटो लगा तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो ये कहता हूँ नमोकार मंत्र आदि के भी फोटो वोटो लगाने के मैं ज्यादा पक्ष में नहीं हूँ। कितनी बार पढ़ता है तो दिन में, अरे भाई नहीं आते जाते दिखे, अरे इस कह रहे वहां नहीं लगा, इस बहाने तो कम से कम ग्रंथ खोल के देख लिया कर। उसको तो ग्रंथ ही नहीं खोलना है, सच पूछो तो। आते जाते कुछ स्लोगन लगा रखे हैं, अब उसको कितनी बार देखता होगा, क्या मान देखता होता तो धूल काय के लिए पड़ती उस पर। कौन पढ़ता है, कब पढ़ता है, कितने इंटरेस्ट से लगाया है, किसी को फुर्सत नहीं पढ़ने की। और ग्रंथों को पढ़ने से कोई वहां से क्या होगा, एक दो स्लोगन से, समझ रहे। मैं तो अच्छी, वो तो कोई खास बात नहीं उसमें, मैं तो ये कह रहा हूँ उसमें भी ज्यादा पक्ष में नहीं हूँ। तो बाकी के फोटोज आदि ये कोई औचित नहीं पड़ता है इसका। एल्बम्स, शादी के फिर वो एनिवर्सरीज, बड़े बड़े कार्यक्रम, कोई एल्बम्स नहीं चाहिए। जो जबरन, मैंने कहा ना, एक तो शेर हम पर झपट्टा ले गए, और एक तो सोए हुए शेर को थापी देकर उठाना, ये ऐसा है ही। तो एल्बम से ये एक कैमराज और रोल, बहुत जनों का आदत होती है, फोटो 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 खींचते रहते, और थोड़ा कुछ हो गए टंटा, देख नहीं सकते उन फोटोज को। यही सब वो शौक के साधन बनेंगे, इसका क्या करना, इसका क्या करना, जला दो इसको, ये कर दो, समझना। ये सब हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। अतिरेक यहाँ, फिर अतिरेक वहां। कोई सामग्री हमारे सामने नहीं चाहिए जो राग को पैदा करे, जो शोक को पैदा करे। गांधी जी और विनोबा भावे का, गांधी जी को तो इतना ही आपने सुना होगा, उनको किसी ने लेटर दिया निंदा का, और उन्होंने फाड़ के क्यों अल्पिन निकाली। अभी गांधीवाद ले अपन काय के लिए फाड़ना वड़ना उसको, तो अल्पिन निकालो, अपना अपना काम साधो। सिद्धांत आप सब समझ रहे होंगे। अल्पिन निकालना, अपना अपना सिद्धांत, अपना अपना बोलिए, अपना अपना काम साधो। उसमें से काम साधो मतलब कि ये जो हमारे प्रति कह रहे हैं उसमें से कुछ अपने दोष का निवारण हो सकता है क्या। अल्पिन लो और फिर पेपर को डंप इट, फिर बाकी ज्यादा ध्यान मत दो। मैं विनोबा भावे के और आगे की बात कह रहा हूं। उन्होंने, गांधी जी ने उनको प्रशंसा का चिट्ठी भेजी थी,
उन्होंने आते ही सबके सामने फाड़ दी उसको। मुझे मेरी प्रशंसा हो ऐसे मुझे कोई साधन पास में नहीं रखना। कितनी बड़ी बात है। देखो फोटोज भी प्रशस्ति पत्र के, इनके हाथ से मिले, उनके हाथ से, सब फाड़ के उन्होंने। गांधी जी का जो गुरु मानते थे गांधी जी को, और उन्होंने मेरी प्रशंसा करी। मेरे प्रशंसा का कोई सबूत मेरे पास नहीं चाहिए, जिससे भविष्य में भी मुझे कोई घमंड हो, अहम हो मेरे प्रति। कुछ नहीं, ऐसा कोई नौकर्म मुझे नहीं रखना। नो कर्म तद व्यतिरिक्त, नो आगम द्रव्य निक्षेप, बहिरंग निमित्त मुझे नहीं रखना। आज क्या क्या रहा? भय जुगुप्सा रहा है। देख लेंगे। ओम